हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में माई सेल्फ मनीषा। आज की रीडिंग होने वाली है इस टॉपिक पे कि वाई योर पर्सन लेफ्ट यू। वो क्यों छोड़ के गए आपको, आपके पार्टनर जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है वो क्यों छोड़ के गए हैं, क्या वजह थी उसके पीछे। तो यहाँ पे एक्चुअली आज पिका कार्ड में मैंने 2 बुद्धास रखे हैं और ये बहुत क्यूट से हैं, टकलू से। सो इन दोनों में से आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जिन लोगों ने भी ये ऑरेंज बुद्धा सेलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों सेपरेशन हुआ आप लोगों का, क्या रीज़न था उनका आपको छोड़ के जाने का। हैंडमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 1, मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग के रिश्ते में किसी तरह का एक्शन नहीं था, उनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी इनडिसाइसिव रहते थे, चीज़ों को लेके सोचते थे और कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो एक करियर ओरिएंटेड मोस्टली चाहते थे कि उनका पार्टनर हो, और शायद आप करियर ओरिएंटेड नहीं है या शायद अभी आप जॉब नहीं कर रहे होंगे या जॉब करते करते इस टाइम छूट गया होगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि आप अपने इंडिपेंडेंट नहीं हो, अपने करियर के लिए ज़्यादा नहीं सोचते, अपने लिए ज़्यादा नहीं सोचते हो, और ये एक रीज़न हो सकता है कि वो आपको छोड़ के आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और देखते हैं। अच्छा, ये अभी बॉटम ऑफ द डेक था। देखिए, ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि आप केयरिंग नहीं हो, प्रोटेक्टिव नहीं हो। वो उन्हें पता था आप बहुत केयरिंग हो, प्रोटेक्टिव हो, पर एक मटेरियलिस्टिक उनके, मुझे लगता है एक अट्रैक्शन उनका उस तरफ था कि एक मटेरियलिस्टिक वे में या फिर कहे तो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, जो वो सोचते हैं कि उस तरह की चीज़ें शायद नहीं रहीं। दूसरा, उन्हें ये भी लगा कि उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं छूटी है या जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, मतलब सीधा ऑपोजिट कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और शायद उनकी तरफ वो इक्वालिटी, वो इमोशंस इक्वली वो फील नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि आप अपने करियर के लिए इमोशनल हो रैदर देन अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा इमोशनल हो। ये चीज़ हो सकता है कि उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया हो, बट मे बी आपके तरफ से वो चीज़ एक्शन उन्हें दिखा नहीं। उन्हें लगा कि आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन्हें लगा कि शायद आप चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। जी, इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हुए एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा फीमेल पर्सन है जिनके इन्फ्लुएंस के वजह से भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर डॉक्टर भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर करियर और करियर की वजह से चीज़ें मुझे यहाँ पे सेपरेशन यहाँ नज़र आ रहा है। और दूसरी ये चीज़ भी है कि हो सकता है आप लोग के बीच में काम की वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए कि इमोशंस नहीं बचे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें लग रही कि इमोशंस नहीं बचे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा बस ज़रूरत है जितना है उतनी ही बात हो रही है, एक एक्साइटमेंट सी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब फ़न जैसा कोई पार्ट नहीं था। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हो सकता है ये सेपरेशन हुआ है एंड उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि आगे इस चीज़ को लेके जाना सही नहीं रहेगा। और देख लेते हैं इस डेक से मैं निकालती हूँ कुछ एनर्जीज क्या आती हैं।
सी चॉपवुड, टिकटॉक, टाइम फॉर अ नैप, ऑर्फेंड। बॉटम ऑफ द डेक ऑर्फेंड आया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है पाइल नंबर 1 की काम के वजह से आप लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए और इतना ज़्यादा मतलब 9 to 5 अगर जॉब है या बिज़नेस है, मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि किसी और चीज़ का वक्त ही नहीं है। मतलब बस सो रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे, मतलब ये एक रूटीन आप लोग का काम वाला हो गया कि इमोशंस के लिए बहुत जगह नहीं बची, जहाँ कहीं ना कहीं वो शायद ऑर्फेंड फील करने लगे, अलग फील करने लगे। ऐसा लगने लगा कि कुछ बात भी शेयर करनी है तो कोई नहीं है बात करने के लिए, साथ हो के भी कोई नहीं है बात करने के लिए। इस तरह की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। काफ़ी अकेलापन महसूस सा हो रहा है कि मतलब किसी से बात नहीं शेयर कर पा रहे या सामने कोई हो के भी वक्त नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से एक इमोशंस कम्प्लीटली ख़त्म होते गए, और ये एक रीज़न लग रहा है मुझे जिसके वजह से ये जो आप लोग का सेपरेशन हुआ होगा। उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि कुछ एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, वो केयर नहीं हो पा रही है, इमोशंस कहीं लॉस्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ये 42 नंबर कार्ड है, ये 24 नंबर कार्ड है, जस्ट ऑपोजिट मिररिंग। मतलब दोनों ही हो सकता है, दोनों ही काफ़ी बिजी हो गए अपने लाइफ में। सिर्फ जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच रह गया रिलेशन में, वो कम्युनिकेशन नहीं रही, जो सिर्फ ज़रूरत भरी बात है बस उतनी हो गई बस। और फिर ऐसा भी नहीं लग रहा कि और क्या बात करें, और तुम बोलो वाला सिचुएशन लग रहा है, और कुछ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है, दिल खोल के नहीं बात कर पा रहे हैं क्योंकि वो इमोशंस नहीं फील कर पा रहे हैं। बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच रह गया, मतलब रिश्ते में कि हाँ दिन भर ये रूटीन था, ठीक है, ओके, मतलब बस इतना ही। मतलब इमोशंस कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए हैं इस रिश्ते में। तो चलिए एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ओके, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो जो आर्ग्यूमेंट्स आप लोग के बीच में होते थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि हमेशा अपने आप को सॉरी, अपने आप को सही बताने का हमेशा रहता था। मतलब मैं सही हूँ, मैंने जो कहा वही सही है, जो तुम बोल रही हो वो सही नहीं है। मतलब खुद को कहीं ना कहीं ऊपर रखने वाली जो मतलब सोच है, उस चीज़ को एंजल्स बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप कंट्रोल करें, उसको लेट गो करें, सामने वाले को भी आप सुने और एक इक्वल मौका दें समझने का, जानने का कि उसके क्या ओपिनियंस है, वो क्या बोलना या बोलना चाहती है, और उसके बाद फिर एक डिसीजन पे आप लोग पहुँचे। तो अगर पैचअप का सिचुएशन आगे चल के अगर आपका बनता है तो ज़रूर सामने वाले को मौका दे के आप उनकी बात सुने और फिर डिसाइड करें आगे आपको क्या करना है। सो पाइल नंबर ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय। हे पाइल नंबर 2, सो जिन लोग ने भी ये ब्लू वाला बुद्धा सेलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों आपको छोड़ के गए या क्या रीज़न था। ये मैं साइड में इधर रख देती हूँ। सो देखते हैं वाई दे लेफ्ट यू, क्या रीज़न था छोड़ के जाने का या क्या रीज़न है सेपरेशन का, क्या बात है जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेट्स सी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स।
पाइल नंबर 2, पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए वो ये है, कहीं ना कहीं आप लोग को अपने करियर के वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है फर्स्टली। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप वर्कआउट रिलेटेड काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। आप खुद को हेल्दी रखना बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली वर्कआउट करना ज़रूरी होता है, फिट रहना ज़रूरी है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने वर्कआउट रिलेटेड अपने काम वगैरह को मतलब पहले प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ को देते हैं। एंड कुछ भी हो जाए, कोई भी काम हो, कोई भी फंक्शन हो घर का, कुछ भी हो, आप सोचते नहीं हैं, पहले आप अपने वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा मुझे ये चीज़ लग रहा है। और देखते हैं। एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, पाइल नंबर 2 6 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। पाइल नंबर 2, मुझे ये चीज़ देख के लग रही है जो आपके पार्टनर या जो छोड़ के गए हैं, क्यों छोड़ के गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप घर की चीज़ों पे ध्यान दें। अगर कुछ फंक्शंस हो रहा है, कुछ हो रही है, मतलब घर वाले लोगों को लेकर थोड़ा आप उनके लिए केयरिंग हो, या मतलब और उनके साथ टाइम स्पेंड करें इंस्टेड ऑफ जो आप अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि उन्हें ये थोड़ा प्रैक्टिकल ये चीज़ वो सोच रहे थे कि अगर शादी आगे चल के करनी है और हम एक मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो उनके घर वालों को भी समझने की आप कोशिश करें या उनको समझने की और कोशिश करें। तो ये चीज़ वो उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती हैं इस चीज़ को लेकर, बट वो इस वजह से आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच्ड हो गए, क्योंकि उनको वो केयर नहीं मिली। उनको लग रहा है कि उनको वो केयर मिलनी चाहिए थी, पर उन्हें लगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको लग रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। आपको थोड़ा सा केयरिंग वे में बोलना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं या मैरिज रिलेटेड, कमिटमेंट रिलेटेड, जो आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने उनको बोल दी हैं या उनके घर वालों को बोल दी, जो कि उनको अच्छा नहीं लगा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि हो सकता है अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप वगैरह रहा है तो वो चीज़ उन्हें पता होगी या इस टाइम पे पता चली है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से वो थोड़े से इमोशनली डिटैच्ड हो गए आपसे। देखिए, वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप उनसे बात करें, और मतलब ये चीज़ें देखिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो वो आपको विश फुलफिलिंग तो समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे और परफेक्ट पार्टनर हैं उनके लिए। पर वही है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें बोल देते हैं वो चीज़ उन्हें हर्ट कर जाती है। बॉटम ऑफ द डेक द मून है। पाइल नंबर 2, बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन मतलब अगर सेपरेशन कम्प्लीटली नहीं हुआ है और कुछ इमोशनल डिटैचमेंट सा चल रहा है और वो आपसे नहीं बोल रहे हैं चीज़ें कि क्या वजह है कि वो थोड़ा सा आपसे दूर हैं या कम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि हो सकता है आपने उनकी मदर को या कोई थर्ड पर्सन है जिसको आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिस चीज़ को लेके उन्हें हर्ट हो गया है, पहली चीज़। क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला ही अभी, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो ये रीज़न हो सकती है कि उसके वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया है एंड वो आपसे कम्युनिकेट शायद इस बारे में नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, या वो चाह रहे हैं कि आप उनसे जाके बात करें इस बारे में, अपोलोजाइज़ करें उस सिचुएशन को लेके। अदरवाइज़ एवरीथिंग जो आप में है, जो क्वालिटीज़ है, वो परफेक्ट है उनके पार्टनर बनने के लिए। बस उन्हें ये लग रहा है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और अगर जिस थर्ड पर्सन को आपने जो चीज़ कहा है उनके क्लोज है तो उनसे आप अपोलोजाइज़ करें, तो ये एक आ रहा है। दूसरी चीज़,
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपने आप को मेंटेन करें, कुछ करें, लेकिन उन्हें लगता है कि आप इक्वली टाइम जो है उनके घर वालों को भी या उनको भी इक्वली टाइम दें आप। पर ये सारी चीज़ों की वजह से वो कम्प्लीटली आपसे अभी इमोशनली डिटैच्ड हो गए हैं। ब्रेकअप जैसा मुझे यहाँ नहीं लग रहा। अगर आप लोग अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है कम्प्लीटली, सिर्फ एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों का, तो वो वापस से हो सकता है। पर यही है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ने जो ऐसा कुछ बोल दिया जो हर्टिंग है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें और अपने आप को थोड़ा चेंज करें सिचुएशन को देखते हुए। और देख लेते हैं। बाय द बुक, थिंकर, मिल्क एंड हनी, द फेट। बॉटम ऑफ द डेक है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो डेफिनेटली अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो ईगो क्लैशेस हुए हैं, उन्हें लगता है कुछ चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल सोसाइटी में जैसी होती हैं कि इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए या इस तरह से बात करनी चाहिए या इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोल देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, सोच रहे हैं उस बारे में काफ़ी। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़े से इमैच्योर हैं, आपको मैच्योर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। 8 2 बार यहाँ पे आया है, तो ये सोचते हैं काफ़ी इस बारे में। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अबंडेंस का या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। 2 कार्ड ऐसे यहाँ हैं जिनको देख के मुझे लगता है अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है या आप अबंडेंट पर्सन हैं आप। फाइनेंशियल कोई चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ जो इमोशन हर्ट है यहाँ पे, कुछ ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पे, जो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती है जिसकी वजह से दैट पर्सन वो चले गए हैं या अभी आप लोग की बात नहीं हो रही है। सो चलिए आप लोग के लिए एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं। फाइनली देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। सो इस टाइम पे पाइल नंबर 2, अगर आपको कुछ मैसेज मिलता है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सकता है, तो कोई भी आपको कुछ एडवाइस दे रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनना और उसको कंसिडर करना। सो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग आ रही है आपके लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।